हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसे कि अभी भी थंबनेल पे देख चुके हो, हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर योर फेसबुक एड एजेंसी। गाइस बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जर्नल्स पे, ब्लॉग्स पे मिलेगा कि आप ग्रुप में जाओ, एंगेज हो जाओ, ऐसे ग्रुप्स पे जाओ जहां पे हाई टिकट क्लाइंट है, उनके साथ एंगेज करो। एंड बहुत सारे ऐसे भी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जहां पे वो कहेंगे कि यार आप जाओ, लोगों के फेसबुक एड्स को ऑडिट करो, उन्हें कोल्ड पिच मैसेज भेजो। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स। सही में यार एक फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए क्लाइंट ढूंढने का बहुत सारे तरीके हैं, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन मेथड जो कि मेरे गोल्डन रिपोजिटरी में इज वन ऑफ द मेथड्स दैट इज वर्किंग आउट फॉर मल्टीपल पीपल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी में हो जहां पे आपका मेन जॉब जो होता है वो होता है लोगों के लिए कस्टमर्स जनरेट करना, यानी कि इंक्वायरीज जनरेट करना। तो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड फेसबुक एड एजेंसी सेफ प्ले कब करता है, कौन से इंडस्ट्री में सेफ प्ले करता है, जहां पे आपको कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेस ले सकते हो। ऐसे बिजनेस है जहां पे कंप्लीट बिजनेस उनका पार्टली ऑफलाइन और पार्टली ऑनलाइन हो। मतलब ऐसे बिजनेस है जहां पे आपका मेन जॉब रहेगा लीड जनरेट करना या इंक्वायरीज जनरेट करना, नॉट द कंप्लीट सेल्स साइकिल मेंटेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर इनटू ई कॉमर्स, एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, राइट, तो उनका कंप्लीट ऑपरेशन ऑनलाइन होता है। मतलब एज ए कंपनी दे विल डिपेंड ऑन यू स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केटिंग टू द सेल। वो आपको जैसे ही प्रोजेक्ट हैंडओवर करेंगे दे विल कैलिब्रेट योर परफॉर्मेंस कि कितने मेरे वॉल्यूम्स, कितने एसकेयूज या कितने मेरे प्रोडक्ट सेल हुआ, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, सेल्स रेवेन्यू। तो बर्डन ज्यादा होता है। देखो गाइस, इस केस में भी आप आराम से हैंडल कर सकते हो, बट ओनली विथ अफ्लुएंट क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट्स जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार है। क्योंकि गाइस अगर आप मल्टी नीश ई कॉमर्स स्टोर को प्रमोट कर रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड वाया फेसबुक एड आगे वाला जो कस्टमर है ना उसको एक्सपेरिमेंट करने का माइंडसेट होना जरूरी है। क्योंकि आपको पता नहीं है एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट कौन से ऑडियंस से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स उसे मिलने वाला है, तो आप टेस्ट करोगे एड ग्रुप्स ऑडियंस। प्लस अगर मल्टी नीश स्टोर है, आपको पता नहीं है कि व्हाट आर द 20% प्रोडक्ट जो आपको 80% रेवेन्यू देने वाले हैं, तो वहां पे भी टेस्टिंग चाहिए। तो ई कॉमर्स सेक्टर में डूइंग फेसबुक एड्स माइट बी अ ट्रिकी एंड नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है टू गेट हाई टिकट क्लाइंट। बट इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ, अगर आप नए हो ना, तो ऐसे कस्टमर्स, ऐसे क्लाइंट्स पकड़ो जिनका मेन जॉब होगा, जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगा टू जनरेट लीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंसीज या आईटी कंपनीज, आईटी सॉल्यूशंस, मे बी एजुकेशनल कंपनीज, राइट, मे बी फिनेंस कंसल्टिंग कंपनीज। ऐसे कंपनी जिनका मेन गोल मार्केटिंग का होता है लीड जनरेट करना, राइट। सो इसे आप गांठ बांध लो। Then the important thing that you need to understand is ऐसे niches पकड़ो जो कि जिनके प्रोडक्ट शुड बी कंप्लायंट विथ फेसबुक एड पॉलिसी। ऐसा कोई हेल्थ का क्लाइंट मत पकड़ लो जिसको लेने के बाद आपका एड अकाउंट खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा कोई एमएलएम कंपनी मत पकड़ो जिसको लेने के बाद आपका एड अकाउंट का तबीयत खराब होने वाला है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐसा नीश है या कौन सा ऐसा कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स मेरे या क्लाइंट के एड अकाउंट के हेल्थ को भी बरकरार रखेगा और कंसिस्टेंटली एड चला सकते हैं विथ मल्टीपल एड कॉपी। तो लेट अस गेट टू द मेन पॉइंट। हो गया, ग्राउंड रूल सेट हो गया। अभी समझते हैं गाइस व्हाई अ कस्टमर डजंट बाय। देखो सबसे पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है कि कस्टमर्स को अपने एजेंसी में अक्वायर करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अभी तक जो भी आप हाथ पैर मार रहे थे, कस्टमर्स आपसे क्यों नहीं खरीदते। देयर आर फंडामेंटली 3 रीजंस व्हाई अ कस्टमर डजंट बाय। नंबर वन रीजन व्हाई अ कस्टमर डजंट बाय इज लैक ऑफ डिजायर। उनका नीड नहीं है। आई मीन टू से आप आज तक ऐसे लोगों को ही कोल्ड पिच मार रहे हो जिसों अपना कोई नीड या डिजायर दिखाया नहीं है, ठीक है। नंबर 2, lack of urgency। मतलब उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उनको इतना क्रिटिकल नहीं लग रहा है कि वो उस पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनका अर्जेंसी नहीं है। एंड द थर्ड फैक्टर इज लैक ऑफ ट्रस्ट। दे डोंट ट्रस्ट यू। व्हाई द हेल दे विल ट्रस्ट यू क्रीपी सेल्स पर्सन? वो आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेंगे? सो लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ अर्जेंसी, लैक ऑफ ट्रस्ट। बहुत लोग आके बोलते हैं कि सर क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है। गाइस पैसा, अफोर्डेबिलिटी इज अ सेकेंडरी एस्पेक्ट। अगर ये 3 चीज है ना, वो बंदा पैसा जुगाड़ करके अपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेगा। आर यू विथ मी? तो अभी हमारा ये जो टोटल कस्टमर एक्विजिशन का प्लान हम समझने वाले हैं, हम लोग ये 3 चीज को
नॉकआउट करेंगे, हाउ टू जनरेट डिजायर, हाउ टू जनरेट अर्जेंसी एंड हाउ टू मेक देम ट्रस्ट ऑन अस, ट्रस्ट ऑन ए स्ट्रेंजर। सो विदाउट एनी फर्दर डू आगे समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको फेसबुक एड एजेंसी बिल्ड करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको आपका निश बहुत क्लियर होना जरूरी है। निश 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 गाइस, निश के ऊपर मैंने तगड़े तगड़े वीडियो बनाए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट। आई बटन पे माई टीम विल बी गिविंग इट द आई बटन, उसको देखना कि निश डाउन कैसे करना है अपने एजेंसी को। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू हैव ए निश। निश होने के बाद यू हैव टू मेक अ फीडर। फीडर का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे देख रहे हो फीडर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडर? फीडर का मतलब होता है चारा, चारा चारा। मछली को मारने के लिए चारा डालना पड़ता है, तो आपको फीडर कुछ करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट एजेंट्स लोगों को टारगेट कर रहे हो और लेट्स से आप आईटी सेल्स बंदों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जिनके पास एक SaaS प्रोडक्ट है या कोई वेब ऐप प्रोडक्ट है, जो अपने प्रोडक्ट या अपने कस्टम डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए लीड जनरेट कराना चाहते हैं, एक फीडर बनाओगे। फीडर क्या होता है गाइस? फीडर इज नथिंग बट लीड मैग्नेट। मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। वो क्या हो सकता है? जनरली कोई भी लीड मैग्नेट होता है ना, कोई भी ऑफर या फीडर बनाओगे ना, ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली में? फ्री इंफॉर्मेशन होता है, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन होता है। यू विल बी जस्ट टेलिंग देम इन कॉन्सेप्ट्स कि किस तरह से वो अपने एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उनका बिजनेस प्रॉब्लम क्या? इंक्वायरीज जनरेट करना। उनका बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? सेल्स जनरेट करना। उनका बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? वो चाहते हैं कि यार कौन कौन से टूल्स या प्लेटफॉर्म्स पे उनके कस्टमर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं, राइट? एंड दे आर कंप्लीटली नोवेयर, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका जो फीडर होगा ना, वो 3 एस्पेक्ट पे उनको हिट करेगा। SOM जिसे मैं कहता हूं, SOM टाइप करो यार, SOM। आपका जो फीडर होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन शुड सॉल्व वन ऑफ देयर सेल्स चैलेंज, should solve one of their operational challenge and should solve one of their मार्केटिंग चैलेंज। मतलब का फीडर के अंदर इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उनके अवेयरनेस लेवल को ना 1 लेवल से लेकर के दूसरे लेवल तक वो ले जाए, ठीक है। अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से उनका ग्रोथ, अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से आपको आपके फीडर के अंदर वैल्यू ऐड करना है। सेल्स चैलेंज जैसे आपका एक आप डाउनलोडेबल बना सकते हो, यू कैन मेक ए डाउनलोडेबल। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फीडर कितने प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी अ काइंड ऑफ इट कैन बी अ डाउनलोडेबल 10 to 15 मिनट्स रीड, जैसे एक बड़ा सा लंबा चौड़ा एक गाइड बुक, ब्लॉग बुक की तरह हो सकता है, गाइड बुक की तरह हो सकता है, ठीक है। जहां पे आप जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स लोगों को टारगेट कर रहे हो, हाउ टू सेल मोर फ्लैट्स क्विकली इन कमिंग 30 डेज, 10 मिनट का गाइड बुक हो सकता है, ठीक है। यार इंटरनेट के ऊपर कितने रिसोर्सेज पड़ा है, क्यूरेट करो, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लो, अपना थोड़ा सा भेजा लगाओ, अपना थोड़ा माल मसाला लगा के, अपनी कंपनी का ब्रांडिंग लगा के एक 10 मिनट का रेड डॉक्यूमेंट बनाओ। और इट कैन बी ए 30 मिनट्स फ्री ट्यूटोरियल। 30 मिनट्स ये वीडियो ही देखो यार, मैं 15-20 मिनट का होने वाला है, कितना वैल्यू ऐड करने वाला है, एक फ्री ट्यूटोरियल बनाओ। और इट कैन बी ए 3 days ईमेल कोर्स। ईमेल कोर्स बिल्ड करने के लिए गाइज यू नीड टू हैव ईमेल ऑटोमेशन नॉलेज, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट ये 2 चीज तो होना चाहिए भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, अगर आप मार्केट पे उतर रहे हो ना, तो ओनली थिंग इज दैट इज नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी है तो ये चीज आप आराम से बिल्ड कर सकते हो। इंटरनेट के ऊपर सैकड़ों पड़े, जाके देखो, खुद का एक मटेरियल क्यूरेट करके बना लो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको सबसे पहले जो बिल्ड करना है, इट हैज टू बी अ फीडर। और ये फीडर जो है ना भाई, आपको ना फ्री का नहीं देना है, and the feeder should be at least some price, maybe a 99 rupee buck, maybe a 99 rupees। सिंपल सा है। why I'm charging this? प्रॉफिट बनाने के लिए, इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं बनाना है, जस्ट ओनली एंड ओनली क्वालिफाई सीरियस पीपल जो कि रियल बायर्स है। फेसबुक गूगल के ऊपर भरे पड़े हैं भाई ऐसे लोग जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बॉट्स पड़े हैं जो सिर्फ आपके लैंडिंग पेज को हिट करेंगे, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। सो एज टू क्वालिफाई दैट यू कैन पुट सम अमाउंट, 99 रुपीज, ठीक है। आई थिंक इट्स गुड टू गो इन इंडिया मार्केट, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, ये जितने भी कोर्सेज होंगे ना, ये कोर्सेज के बाद, ठीक है, जैसे जितने लोगों ने भी कोर्सेज लिए, आपको उन सबके साथ फोन में या आपको उन सबके साथ एक वीडियो इन्विटेशन भेजना है विथ अ कॉल टू एक्शन फॉर ए 1 hour स्ट्रेटेजिक कॉल, ठीक है। लेकिन 1 hour स्ट्रेटेजिक कॉल पे लेके आने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि उनको आपको प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई करना है। यू जस्ट कैन नॉट टॉक टू एनीबडी एंड एवरीबडी। उसके अंदर एक मेन कंपोनेंट होगा वो अपॉइंटमेंट फॉर्म के अंदर, योर टीम साइज, योर मंथली रेवेन्यू टारगेट,
एंड योर मंथली बजट। ये 3 चीज होना जरूरी है बॉस। उनको आप टेलीफोन पे भी कह सकते हो कि सर हमारा अभी एक फ्री कंसल्टिंग हमारा जनरली आई विल टेल यू हाउ आई यूज्ड टू डू। आई यूज्ड टू कॉल देम कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंगलोर, हमारा जो रियल एस्टेट का लीड स्पेशलिस्ट है वो आज सुबह ही सिंगापुर से फ्लाइट लेके आए एंड आवर टीम is in a mission to help 10 real estate business or real estate agents today in the week, and you are shortlisted for this. Are you getting the point? You are shortlisted or you are selected. तो जब आप कस्टमर को ना कुछ fear of missing out दिखाओगे ना, that he might miss out something really amazing because a specialist is coming down from Singapore जो के लिए real estate global expert है और उसका आज आपको टाइम मिलने वाला है, then they will fall in. They will fall prey. So you need to understand the call to action will be आपको 1 hour का कंसल्टिंग चार्जेस उनसे लेने हैं 199 रुपीज। यहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट शो योर रियल केस स्टडीज जो आपने पहले किए हैं, ठीक है। डैशबोर्ड निकालो, एक्सेल शीट्स निकालो और रियल केस स्टडीज दिखाओ, कितना पैसा में कितना लीड्स जनरेट करके किसी दूसरे कंपनी के दियो। देन यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम. You have to talk to them. You have to talk about how you started your company. You talk about your struggles. You talk about their challenges. उनके वेबसाइट, उनके पिक्सेल्स को अच्छी तरह से आप देखो कैसे फायर हो रहा है, कहाँ पे माइक्रो डाटा है, कहाँ पे नहीं है, एवरीथिंग ऑडिट करो अच्छी तरह से, रिलेशनशिप बिल्ड करो, उनके कंपनी के बारे में पूछो, उनके कंपनी कब स्टार्ट किया उनके बारे में पूछो, या रिलेशनशिप बिल्ड करो, या हैंड शेकिंग करो। देन गिव देम ए बिजनेस ऑडिट कि उनका कंप्लीट बिजनेस ऑडिट, अभी बिजनेस उनका कहाँ पे है। It's called as a strategic call wisdom, right? तो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे ना किस तरह से हमने ये चीज को क्रैक किया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कस्टमर क्यों नहीं खरीदता है। कस्टमर डोंट बाय बिकॉज दे डोंट हैव डिजायर, दे डोंट हैव अर्जेंसी एंड डोंट हैव ट्रस्ट। गाइज डिजायर को तो क्रैक कर दिया ना यहाँ पे। मतलब आप देखोगे जैसे ही बंदा ये फीडर डाउनलोड कर रहा है ना, ही शोज हिज डिजायर। जैसे ही वो फीडर डाउनलोड किया, ही इज शोइंग हिज डिजायर, मतलब उसके लाइफ में इंटरेस्ट तो है कि ये चीजें को मुझे सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे सेल्स का चैलेंज, ऑपरेशनल चैलेंज पे आप एक फीडर दे सकते हो, 10 प्लेटफॉर्म्स टू गेट रियल होम बायर्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। मार्केटिंग चैलेंज क्या है, लीड्स जनरेट करना। हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर योर रियल होम बाइंग कस्टमर्स विदाउट कोल्ड कॉलिंग। इस तरह क्या फीडर्स बना सकते हो तीनों ऑपरेशन या तीनों बिजनेस के तीनों चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। जैसे इसे कोई डाउनलोड करता है, भाई उसने अपना डिजायर दिखा दिया, और जैसे ही वो आपके स्ट्रेटेजिक कॉल में आया ना, ही इज एक्चुअली शोइंग द अर्जेंसी दैट ही नीड्स अ क्विक सॉल्यूशन। और ट्रस्ट कैसे आएगा व्हेन यू बिल्ड अ रिलेशनशिप, when you build a relationship, when you show them success stories. So guys, you see how you are conditioning the subconscious mind of your prospects by making them take some action that is qualifying themselves automatically. Now guys, what else? तो अगर आप में ऐसे जैसे ही आपका ये 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल खत्म होगा ना, आपको उनको एक क्लोजिंग टेक्निक देना है। गाइज वैसा तो क्लोजिंग के बहुत सारे टेक्निक, एक छोटा सा टेक्निक हम शेयर करते हैं आपसे। इसे कहा जाता है पप्पी डॉग क्लोजिंग टेक्निक। पता है पप्पी कंपनी जो डॉग सेल करते हैं वो क्या करते हैं पता है, जैसे ही उनके शोरूम पे जैसे कोई डॉग या पप्पी लेने आता है, कोई फैमिली आता है ना, सबसे घर में जो छोटा सा बच्चा होगा उसके हाथ पे पप्पी धरा देंगे और बोलेंगे भाई जाओ तुम इसे 7 दिन खेलो, अगर 8वां दिन अगर आपको लग रहा है दैट दिस पप्पी कैन बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, देन कीप इट, or else our salesperson will go and collect the puppy and come back. मतलब guys you have to give them an irresistible trial. just ads का बजट लो उनसे, ठीक है, और उनके लिए एड्स रन करो। गेट देम लोड्स ऑफ कस्टमर्स। सर डू यू थिंक सर इन 7 days विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग ऑन मी, सिर्फ एड्स के इन्वेस्टमेंट पे अगर मैं आपको लोड्स ऑफ कस्टमर्स लाके दूं, विल यू बी इन ए माइंडसेट टू डू बिजनेस विथ मी फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ और नॉट? बोलेगा यस, क्लोजर, राइट। सो अगर मैं इसे फनल के तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश करूं ना, लेट अस मेक यू अंडरस्टैंड विद द ज्योमेट्री ऑफ द फनल्स। देखो गाइज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कोई भी बिजनेस करते थे, हमारा एक सेल्स टारगेट होता है कि हमें इतना पैसा बनाना है। लेट्स से कि एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं 1 लाख रुपीज। लेट्स से हमें 1 लाख रुपी चाहिए, वी नीड 1 लाख रुपी, ठीक है। लेट्स से विद इन 2 to 3 months और 4 months वी नीड ए 1 लाख रिकरिंग रेवेन्यू एवरी मंथ।
एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आपके फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक सर्विसेज का चार्जेस है 20,000 रुपीज रिटेनर प्राइस। तो आपको कितने चाहिए? 5 लोग चाहिए, ठीक है। यूनिट 5 पीपल 5 क्लाइंट्स, ठीक है, जो आपको 1 लाख रेवेन्यू, और 1 लाख रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको 5 कस्टमर्स को क्लोज करना। यू हैव टू क्लोज 5 कस्टमर्स, राइट। और 5 कस्टमर्स को क्लोज करने के लिए विथ मॉडेस्टली यू हैव टू कंडक्ट 50 स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स, 50 स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स। और 50 स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स को जनरेट करने के लिए अगेन विथ 10% कन्वर्जन रेट फ्रॉम द फीडर डाउनलोड टू मीटिंग, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 500 फीडर्स डाउनलोड, 500 डाउनलोड चाहिए। और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपको रेट बताता हूं कितना खर्चा लगने वाला है। 500 फीडर डाउनलोड करने के लिए अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, आपको 20 रुपए से 20 रुपीज टू 30 रुपीज आपको लगेंगे पर फीडर डाउनलोड। अगर आपका एड कॉपी अच्छा है, आपका टारगेटिंग में तगड़े हो, रीटारगेटिंग भी तगड़ा कर रहे हो विथ ए कॉन्टेक्चुअल रिकॉल एड, ठीक है। अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में अच्छे हो तो इतना ही पड़ने वाला है, ठीक है। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 इट कम्स टू समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज। तो 10,000 आपको स्पेंड करना इन ए स्पैन ऑफ 90 डेज, दैट टू 3,000 रुपीज एवरी मंथ, एंड यू गेट 50 मीटिंग्स in a niche area, in a niche targeted market that will generate you 1 lakh rupee in a month. Guarantee it works. But guys, इसके पीछे you need to have a lot of mindset there कि भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग माइंडसेट से हटना है एंड डिजिटल मार्केटिंग का माइंडसेट लेके आना है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट लेके आना है, राइट। यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन मेक तगड़े तगड़े वीडियो सेल्स लेटर्स, राइट। सो गाइस, आशा करता हूं यह वीडियो कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से आपको हिट किया होगा। अगर हिट किया है थोड़ा मोटिवेट करो यार, थोड़ा नीचे कमेंट करो, लाइक तो होना चाहिए। अगर ये 200 लाइक हो जाता है ना, आई विल टेल यू कि एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का सेल्स टीम कैसे बिल्ड होता है, मार्केटिंग ऑपरेशन टीम कैसे बिल्ड होता है, कंप्लीटली आई विल गिव यू द ट्यूटोरियल। अगर मिनिमम 200 लाइक मारो यार इस पे। गाइज, एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जहां पे आप लाइव क्लास के थ्रू मेरे से पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग ले सकते हो, प्लस यू विल बी डूइंग अ वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर मी प्लस इंटर्नशिप अंडर मी ऑल्सो। ये एक लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम है, दैट मींस 4-5 महीने का जो कमांडो लेवल ट्रेनिंग होगा, डेली वर्कशॉप, डेली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, रियल फंड्स के अंदर इंप्लीमेंटेशन, रियल कीवर्ड्स पे काम करोगे क्लाइंट्स का। 4-5 महीने के बाद भी अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, 4-5 महीने के बाद भी अगर अपने स्टार्टअप आइडिया को मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से स्केल करना है, आवर टीम एंड मी विल बी गाइडिंग यू फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ for absolutely free of cost. That means one time entry, lifetime companionship. So guys, if you are really serious और understand करते हो कि मार्केट में वैल्यू ऐड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए you need to have education, knowledge and competency, then click on the link below to download the Asia's #1 advanced diploma in digital marketing and leadership, जो कि है एशिया का #1 एजेंसी बेस्ड प्रोग्राम। Click on the link, download the syllabus and book a counseling directly with me, but only and only if you are serious learner and you are ready to invest on yourself. This is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.